नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ। 10वां पाठ अन्योक्तयः, अन्य उक्तियां। सबसे पहला श्लोक, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। एकेन एक राजहंसेन राजहंस के द्वारा, या जो शोभा शोभा सरसो सरसो कहते हैं सरोवर की, भवेत होती है। एक राजहंस के द्वारा जो शोभा सरोवर की होती है। तीरवासिनः परितः, परितः चारों ओर, तीर किनारे पर, वासिनः रहने वाले, किनारे पर चारों तरफ रहने वाले। बक सहस्रेण, हजारों बगलों द्वारा। न सा, न नहीं, सा मैंने वह यानी शोभा, वह शोभा नहीं होती। चारों तरफ किनारे पर रहने वाले हजार बगलों के द्वारा भी वह शोभा नहीं होती। दूसरा श्लोक, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपातानि अम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि। रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भविता असि कृतोपकारः। रे राजहंस, हे राजहंस, यत्र जहाँ, जहाँ कहाँ, जिस सरोवर में, जिस तालाब में। हे राजहंस, यत्र जहाँ, भवता आपके द्वारा, मृणाल पटली कमल नालों का समूह, भुक्ता खाया गया है। हे राजहंस, जहाँ आपके द्वारा कमल नालों का समूह खाया गया है। अम्बुनी नीपीतानी, अम्बुनी पानी, नीपीतानी पिया गया है। नलिनानी कमलों के समूह, निषेवितानी सेवन किया गया है, कमलों के समूह का सेवन किया गया है। हे राजहंस, जहाँ आपके द्वारा कमल नालों के समूह खाए गए हैं, जल पिए गए हैं और कमलों के समूह का सेवन किया गया है। वद बोलो, तस्य सरोवरस्य उस सरोवर के, केन किस कृत्येन किस कार्य से, भविता असि कृतोपकारः, कृतोपकारः प्रत्युपकार करने वाले अर्थात उपकारों का बदला चुकाने वाले, भविता असि तुम होगे। बोलो उस सरोवर के किए गए उपकारों का कैसे बदला चुकाने में तुम योग्य होगे। अगला श्लोक है तयोरल्पै अपि करुणया भीम भानौ निदाघे मालाकार व्यरचि भवता यः तरोरस्य पुष्टि सा किं शक्य जनयितुम् इह प्राविशेण्येन वाराम धारासारान अपि विकीर्ता विश्वतो वारितेन। इसका अन्वय है, हे मालाकार, हे माली, भीम भानौ, भीम प्रचंड, भानौ सूर्य की, प्रचंड सूर्य की, निदागे गर्मी में, प्रचंड सूर्य की गर्मी में, अल्पई तोयई अल्प थोड़े से, तोयई जल के द्वारा, अपि भी भवता आपके द्वारा, करुणया दया पूर्वक, अस्य इस तरो वृक्ष की, या पुष्टि विरचि, या जो पुष्टि पोषण विरचि किया गया है। हे माली, प्रचंड सूर्य की गर्मी में थोड़े से जल के द्वारा आपने दया पूर्वक इस पेड़ का जो पोषण किया है। वाराम प्राविश्येण बरसात के जल से, विश्वतः चारों ओर, धारा सारान धारा समूह को, अपि भी विकीर्ता बिखेरता हुआ, बरसाते हुए, वारिदेन बादल के द्वारा, इह यह, जनयितुम उत्पन्न करने में, सा पुष्टि वह पोषण, किम शक्या क्या समर्थ है, क्या वर्षा के जल से चारों ओर धारा समूह को फैलाता हुआ बादल के द्वारा वह पोषण पैदा किया जा सकता है। अर्थात इसका साधारण अर्थ यह है कि माली ने सूर्य की प्रचंड गर्मी में थोड़े से जल के द्वारा दयापूर्वक जो पेड़ों को पुष्ट किया है, पेड़ों को पानी देकर उनकी जान बचाई है। वर्षा के दौरान चारों तरफ से धारा समूह को बरसाते हुए
बादल के द्वारा भी वह पोषण उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात जब उस पेड़ को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हे माली, आपके द्वारा उसको थोड़े से जल से पुष्ट किया गया है, उसका पोषण किया गया है। वह वर्षा ऋतु के बादलों के द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता। अगला श्लोक है, आपीदीरे अंबर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रियन्ते संकोचम मुंचति सर त्वयि दीन दीनो मीनो नु हंत कतमाम गतिम अभ्युपेतु। अर्थात आप ही धीरे पहुंच रहे हैं अंबर पथम, अंबर के रास्ते में अर्थात आसमान में, परितः चारों ओर से, पतंगा पक्षी, पक्षी चारों ओर से आकाश के मार्ग में पहुंच रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। भृंगा भंवरे, रसाल मुकुलानी, रसाल कहते हैं आम के, मुकुलानी कहते हैं मंजरियां, आम की मंजरियों का, समाश्रयन्ते आश्रय ले रहे हैं। भंवरे आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं। पक्षी चारों ओर से आकाश के मार्ग में पहुंच रहे हैं। भंवरे आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं। संकोचम मुंचती सरह त्वयि दीन दीनो, सरह हे सरोवर, त्वयि तुम्हारे, संकोचम मंचती संकुचित होने पर अर्थात कम होने पर, दीन दीनो अत्यधिक दीन, मीनः मछली, नु निश्चय ही, कतमाम गतिम अभ्येतु, कतमाम किस, गतिम गति को, उभ्येतु प्राप्त हो। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने पर अत्यधिक दीन मछली निश्चय ही किस गति को प्राप्त हो। अर्थात कहने का भाव ये है कि एक तालाब है, जब वो तालाब में पानी कम होगा तो वो तालाब सिकुड़ के छोटा रह जाएगा। पक्षी हैं वो तो आसमान में उड़ने लगेंगे, और भंवरे जो है आम की मंजरियों का आश्रय लेने लगेंगे। लेकिन हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने पर, कम हो जाने पर, अत्यधिक दीन मछलियां वो बेचारी किस गति को प्राप्त करेंगी, अर्थात वो तो मर ही जाएंगी। अगला श्लोक है, एक एव खगो मानी वने वस्ति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एक एक एव ही खगः पक्षी, एक ही पक्षी, मानी स्वाभिमानी, वने वन में, वस्ती रहता है, चातकः चातक, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में रहता है। पिपासितो वा म्रियते वा, पिपासितो वा या तो वो प्यासा रहेगा, म्रियते वा अथवा वह मर जाता है, याचते पुरंदरम लेकिन मांगता, याचते मांगता सिर्फ, पुरंदरम इंद्र से है, मांगता सिर्फ इंद्र से है। या तो वो प्यासा रहेगा या वो मर जाएगा, लेकिन जब वो याचना करेगा तो सिर्फ इंद्र से याचना करेगा, क्योंकि चातक पक्षी सिर्फ वर्षा का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। अगला श्लोक है, आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोष्ण तप्तम उद्दाम दाव विधुराणी च काननानि नाना नदी नद शतानि च पूरयित्वा रिक्तो असि यत जलद सा एव तव उत्तमा श्री। आश्वास्य आश्वासन देकर अर्थात तृप्त करके, पर्वतकुलम पर्वतों के समूह को, पर्वतों के समूह को तृप्त करके। और कैसे पर्वत समूह, तपनोषण तप्तम, तपनोषण तप्तम अर्थात प्रचंड सूर्य के द्वारा तपाए गए, पर्वत कुलम आश्वस्य पर्वतों के समूह को आश्वासन देकर या तृप्त करके। उद्दाम दाव विधुराणी, उद्दाम ऊंचे, दाव लकड़ी, विधुराणी से रहित, ऊंची लकड़ियों से रहित, अर्थात लकड़ी का अर्थ यहाँ पेड़, ऊंचे पेड़ों से रहित, च और काननानी जंगलों को, सूर्य के द्वारा तपाए गए
पर्वतों के समूह और ऊंचे पेड़ों से रहित जंगलों को आश्वास्य तृप्त करके नाना अनेक प्रकार की नदी नदियों को अनेक प्रकार की नदियों नद झरने शतानी सैकड़ों सैकड़ों झरनों नद का मतलब नाला भी है और झरने भी अनेक प्रकार की नदियों और सैकड़ों झरनों को च और पूरित्वा पूरा करके अनेक प्रकार की नदियों सैकड़ों झरनों को पूरा करके रिक्तो असी रिक्तो मैंने रिक्त असी मैंने हो गए हो खाली हो गए हो यत जो जलद जल कहते हैं पानी को और द मैंने देने वाला अर्थात बादल हे बादल सूर्य के द्वारा तपाए गए पर्वतों के समूह को और ऊंचे पेड़ों से रहित जंगलों को आश्वासन देकर अर्थात तृप्त करके और अनेक प्रकार की नदी और सैकड़ों नालों या झरनों को पूरा करके जो तुम रिक्त हो गए हो सा एव तब उत्तमा श्री सा मैंने वह एव मैंने ही वह ही अर्थात वही तब तुम्हारी उत्तमा उत्तम श्री शोभा है वही तुम्हारी उत्तम शोभा है। क्या शोभा है कि तुमने जो अपने अंदर पानी था वो सूर्य के द्वारा तपाए गए पर्वतों के समूह ऊंचे पेड़ों से रहित जंगलों अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को भरकर अब तुम रिक्त हो गए हो खाली हो गए हो और यही तुम्हारी सबसे उत्तम शोभा है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहव भवन्ति गगने सर्वे अपि न एतादृशा केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः अर्थात रे रे चातक रे रे अरे चातक 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 एक पक्षी होता है तो कवि उसको संबोधित करते हुए कहता है कि हे चातक सावधान मनसा सावधान मन से मित्र हे मित्र क्षणम पल भर में थोड़ी देर के लिए श्रूयताम सुनो हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्बोदा अम्बोद कहते हैं बादलों को बहवो बहुत से भवंती होते हैं गगने आसमान में बहुत से बादल होते हैं सर्वे अपि न एतादृश सर्वे सभी अपि भी सभी भी न नहीं एतादृश ऐसे होते हैं अर्थात सभी एक जैसे नहीं होते हैं। हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। आसमान में बहुत से बादल होते हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद वृष्टि भी आर्द्रयंती वसुधाम केचिद कुछ वृष्टि भी बरसातों से आर्द्रयंती भिगोते हैं वसुधाम धरती को कुछ वर्षाओं से धरती को भिगोते हैं। गर्जंती केचिद वृथा केचिद कुछ वृथा बेकार में गर्जंती गरजते हैं कुछ बेकार में गरजते हैं। कुछ वर्षाओं से धरती को भिगोते हैं कुछ बेकार गरजते हैं। यम यम पश्यसी यम यम जिस जिसको पश्यसी तुम देखते हो तस्य तस्य पुरतो उसके सामने माँ ब्रूहि दीनम वचः माँ मत ब्रूहि बोलो दीनम दीन वचः वचन जिस जिस को तुम देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। अर्थात यहाँ यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं जैसे आसमान में विभिन्न प्रकार के बादल हैं। कुछ बादल ऐसे हैं जो जल से भरे हुए होते हैं और वो अपनी वर्षाओं से धरती को भिगोते हैं लेकिन कुछ बादल सिर्फ गरजने वाले होते हैं। वैसे ही इस संसार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सहायता करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सहायता नहीं करते लेकिन वो थोथे बादलों की तरह गरजने वाले बादलों की तरह
जरूर लगते हैं कि ये हमारी सहायता करेंगे, लेकिन वो सहायता नहीं करते। इसलिए आप जिस जिसको भी देखते हो उसके सामने दीन वचन अर्थात दयापूर्वक वचन मत बोलें, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सहायता नहीं करेगा। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।